नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल प्रिपेयर फॉर एग्जाम में। मैं हूं आपका दोस्त इंजीनियर सुशील। दोस्तों, आज हम एक ऐसे टॉपिक पे चर्चा करेंगे, ऐसे विषय पे चर्चा करेंगे जो काफी न्यूज में बना हुआ है और हमारे देश के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, और वो है भारत चीन सीमा विवाद। दोस्तों, चीन और भारत हमारे देश से काफी क्षेत्रों के लिए विवाद चल रहा है। पिछली वीडियो में हमने कुछ क्षेत्रों के बारे में चर्चा भी किए थे और ये समझने की कोशिश किए थे कि आखिर विवाद का कारण क्या है और चीन की रणनीति क्या है। दोस्तों, चीन की रणनीति यही रहती है कि दूसरे देशों के क्षेत्रों को कब्जा करना, दूसरे देशों की सीमाओं में घुसपैठ करना और घुसपैठ करने के बाद ये कहना कि वो क्षेत्र हमारा है। दोस्तों, आज हम चीन और भारत की सीमा पे कुछ क्षेत्रों को लेकर चर्चा करेंगे कि आखिर मैटर क्या है, विवाद क्या है दोनों देशों के बीच में। दोस्तों, अगर हमारा वीडियो पसंद आ जाए तो लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, शेयर जरूर करिएगा। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं और ये समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर मैटर क्या है। दोस्तों, जैसा कि आप लोग जानते हैं, चीन की सीमा का कुल 14 देशों से, कुल 14 देशों के साथ चीन की सीमा टच करती है। ये कुल 14 देशों के साथ, जिनमें 23 देशों के साथ विवाद चल रहा है, यानी कि वो विवाद करता ही रहता है किसी न किसी से। तो दोस्तों, एग्जाम की दृष्टि से भी हम कुछ प्रश्नों को क्लियर करते चलेंगे जो काफी महत्वपूर्ण भी रहता है और किसी न किसी एग्जाम में आते भी रहते हैं। वो बात भी हम लोग इस वीडियो के माध्यम से क्लियर करते जाएंगे। जैसा कि भारत और चीन के बीच कुल 3,488 किलोमीटर की सीमा लगती है, जिसमें कि नंबर 2 पे है, यानी एक नंबर पे बांग्लादेश की सीमा भारत में सबसे ज्यादा टच करती है। उसके बाद चीन की सीमा दूसरे नंबर पे टच करती है भारत के साथ। दोस्तों, जो हम लोगों ने विवाद, किन क्षेत्रों के लिए विवाद चल रहा है, उन क्षेत्रों को हम लोग 3 भागों में बांटे थे। पहला पश्चिमी भाग में जम्मू कश्मीर, दूसरा मध्य भाग जिसमें हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, और पूर्वी भाग में सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश। ये जम्मू और कश्मीर में पैंगोंग झील और गलवान घाटी के बाद के क्षेत्र को लेकर विवाद चल रहा था, और इस विवाद को हम लोगों ने पिछली वीडियो में जानने की कोशिश की थी। तो अगर ये विवाद समझना है तो ये वीडियो की लिंक इसी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में रहेगी, आप लोग देख सकते हैं। तो आज हम लोग उस चर्चा करेंगे मध्य भाग पे हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड में, और सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश में चीन का विवाद क्या चल रहा है भारत के साथ। दोस्तों, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि उत्तराखंड की सीमा नेपाल के साथ लगती है। ये है उत्तराखंड, और नेपाल के साथ सीमा शेयर होती है। तो दोस्तों, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि अभी हाल ही में न्यूज में बना हुआ था कि लिपुलेख, लिम्पियाथुरा और काला पानी को चीन अपना कह रहा, नेपाल अपना कह रहा था। और ये क्यों कह रहा था? चीन के इशारों पे ये नेपाल ये कह रहा था कि ये क्षेत्र हमारा है। तो मध्य भाग में चीन स्पष्ट रूप से तो सामने नहीं आता, लेकिन नेपाल को बीच में लाता है और उसी को इशारों में भारत के साथ विवाद करवाता रहता है। तो मध्य भाग ये हो गया जो नेपाल विवाद करता रहता है। दोस्तों, अब हम बात करेंगे पूर्वी भाग में ये समझते हैं कि आखिर किन क्षेत्रों के लिए विवाद चल रहा है। दोस्तों, अब पूर्वी भाग में हम देखते हैं डोकलाम, हम देखेंगे डोकलाम विवाद क्या है ये समझने की कोशिश करेंगे। दोस्तों, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि डोकलाम का क्षेत्र ये जो है, ये भूटान का क्षेत्र है। डोकलाम कहाँ पे है? भूटान पे है, भूटान में है। और ये क्या है? ये है नाथुला दर्रा, आप लोग जानते हैं चीन के साथ ये सीमा शेयर करता है। दोस्तों, अब यहाँ पे डोकलाम पे आप लोग ये कहेंगे कि आखिर डोकलाम तो भूटान का क्षेत्र है, भारत भारत क्यों विवाद कर रहा है? दोस्तों, इसका एक कारण भी है और उसको भी हम लोग मैप के माध्यम से समझने की कोशिश करेंगे। दोस्तों, ये हमारा मैप है, भारत का, हमारे देश का मैप है, और मैप के माध्यम से समझने की कोशिश करते हैं। दोस्तों, जैसा कि आप लोग जानते हैं, ये है सिक्किम, ये है भूटान, और ये हमारा पूर्वोत्तर भारत है। ये पूरा क्षेत्र हमारा पूर्वोत्तर भारत है। और हमारे पूर्वोत्तर भारत
को जो एक रोड जोड़ती है, जो एक क्षेत्र जोड़ता है, और वो है ये क्षेत्र। ये इसी क्षेत्र से हम लोग इधर जाते हैं अपने अपने भारत में, या अपने भारत के हिस्से में जाते हैं। दोस्तों यहाँ पे डोकलाम है, ये यहाँ पे है डोकलाम। तो ये लोग चाहते क्या है, चाइना अगर डोकलाम पे ये कब्जा कर लेता है, जैसा कि मैप में हम मैप में दिखाने जा रहे हैं। ये देखिए, ये हमारा डोकलाम विवाद है। यहाँ पे आर्मी उनकी घुसपैठ कर चुकी है। ये इस क्षेत्र में क्या करी, चीन की सेना घुसपैठ कर रही है और यहाँ पे रोड का निर्माण कर रही है। ये यहाँ पे रोड का निर्माण कर रही है। तो इंडियन आर्मी ने इनका विरोध किया और यहाँ पे जाके सामने सामने खड़े हो गए। क्यों खड़े हो गए कि अगर ये डोकलाम में रोड बनाने की कोशिश जो कर रहे हैं, अगर ये सक्सेस हो गया तो हमारा ये क्षेत्र है, ये वाले क्षेत्र पे लोग क्या कर लेंगे, कब्जा कर लेंगे। ये वाले क्षेत्र पे अगर ये वाला क्षेत्र कब्जा कर लिए चाइना, तो समझ लीजिए कि भारत का जो पूर्वोत्तर भाग है उससे संपर्क कट गया। अगर पूर्वोत्तर भारत का संपर्क कट गया तो चीन की बहुत बड़ी रणनीतिक जीत होगी। तो इसी रणनीतिक जीत को दबाने के लिए, या यूं कहें कि भारत अपनी सीमा की रक्षा करने के लिए डोकलाम विवाद हुआ चाइना के साथ। तो यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे आ गई चाइना की आर्मी। ये यहाँ पे चाइना की आर्मी रोड बनाने लगी, तो भारत की सेना जो है यहाँ पे आमने सामने खड़ी हो गई। जैसा कि आप लोग ये चित्र में देख रहे होंगे, ये देखिए, ये एक तरफ हमारी क्या है, इंडियन आर्मी, एक तरफ है चाइना की आर्मी, और दोनों देश की सेनाओं के बीच ये देखिए लड़ाई भी हुई थी। ये देखिए डोकलाम को लेके। और कुल 71 दिन तक, कितने दिन तक, 71 दिन तक हमारी इंडियन आर्मी चाइना की आर्मी के सामने इसी तरह खड़ी रही और 1 इंच भी उनको आगे आने नहीं दी। तो एक तो विवाद हो गया हमारा क्या, डोकलाम विवाद। कि डोकलाम पे विवाद क्यों हो रहा है, इसलिए हो रहा है डोकलाम पे विवाद कि अगर डोकलाम पे चाइना ने कब्जा कर लिया तो हमारा पूर्वोत्तर भारत का संपर्क कट सकता है। क्योंकि यहाँ पे डोकलाम है, अगर ये रोड यहाँ पे डेवलप कर लेगा यहाँ तक, तो ये वाला क्षेत्र पूरा ये कब्जा कर लेंगे, तो हमारा ये पूरा पूर्वोत्तर भारत इनके पकड़ में आ जाएगा, इनके कब्जे में आ सकता है। तो इसलिए इंडियन आर्मी 71 दिन तक इनके सामने रही है और इनको पीछे ढकेलने में कामयाब भी हो गई थी। तो दोस्तों, एक तो हम लोग डोकलाम विवाद पढ़े और दूसरा विवाद ये देखेंगे पूर्वोत्तर भाग में तवांग। दोस्तों, जीएस से जीके के लिहाज से भी देखें तो तवांग क्या है, तवांग भारत की सबसे बड़ी मोनेस्ट्री है और विश्व की दूसरी मोनेस्ट्री है सबसे बड़ी। तो ये भी एग्जाम से रिलेटेड है और इसको याद रखिएगा कि दूसरे नंबर, विश्व में 2 नंबर पे और इंडिया में 1 नंबर पे सबसे बड़ी मोनेस्ट्री है। दोस्तों ये देखिए, ये है तवांग, ये है कौन सा, अरुणाचल प्रदेश का तवांग। दोस्तों, जब 1962 का युद्ध हुआ था, 1962 के युद्ध में चाइना की आर्मी तवांग क्षेत्र में घुस आई थी, यहाँ कब्जा भी कर ली थी, यहाँ पे कब्जा भी कर ली थी। चूंकि इंडियन आर्मी पहाड़ों पे लड़ने के लिए काफी प्रशिक्षित है, इसलिए इनको अंत में अपना निर्णय बदलना पड़ा और तवांग छोड़ना पड़ा, और नहीं छोड़ते तो हारते भी तवांग का क्षेत्र। और हमेशा चीन ये कह रहा कि अरुणाचल प्रदेश पूरा हमारा है, अरुणाचल प्रदेश हमारा है। ये वाला क्षेत्र, ये अरुणाचल प्रदेश का क्षेत्र ये कहता रहता है चाइना कि ये हमारा क्षेत्र है। ये देखिए ये वाला, ये, और यहीं पे है तवांग, ये भूटान के बगल में है तवांग। ये क्षेत्र को क्या कहता है कि हमारा है। चूंकि
चाइना की रणनीति ये है जबरदस्ती करना, दूसरे देशों को हड़पना, दूसरे देशों की सीमाओं में घुसपैठ करना। क्योंकि हमारी इंडियन आर्मी इतनी मजबूत हो गई है, अब वो 1962 की इंडियन आर्मी नहीं रह गई है और चाइना की आर्मी को पीछे ढकेलने में सक्षम भी हुई थी यहाँ पे डोकलाम पे। तो दोस्तों, ये तवांग का क्षेत्र और ये डोकलाम का क्षेत्र, पूर्वोत्तर भारत में 2 क्षेत्रों के लिए विवाद चल रहा है और हमारी इंडियन आर्मी इतनी सक्षम है कि इन क्षेत्रों के लिए, जब अपना क्षेत्र है तो विवाद की कोई बात ही नहीं, जबरदस्ती चीन कर रहा है। तो चीन को मुंहतोड़ जवाब दिए हैं हमारी इंडियन आर्मी ने। तो दोस्तों, आज हम लोग ये समझें कि आखिर पूर्वोत्तर भारत में अरुणाचल प्रदेश के तवांग और भूटान के डोकलाम को लेकर भारत और चीन के बीच सीमा का विवाद चल रहा है और हमारी इंडियन आर्मी इस विवाद को सुलझा भी ली है। तो दोस्तों, आज हम यहीं पे अपनी वीडियो को समाप्त करते हैं। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर करिएगा, सब्सक्राइब जरूर करिएगा, शेयर ज़रूर करिएगा। किसी अन्य विषय पे, अन्य किसी दिन पे हम लोग वीडियो लेके आएंगे। तब तक के लिए दोस्तों, नमस्कार।